हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मशीन लर्निंग। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो डाटा है उसको मेमोरी में कैसे लोड करना है यूजिंग पाइथन। हमारे पास अपना केस स्टडी डाटा नज़र आ रहा है जिसमें 4 कॉलम्स हैं, कंट्री, एज, सैलरी और परचेज्ड। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। इस डाटा को हमने लोड करना है मेमोरी में। इन 4 कॉलम्स में से पहले 3 कॉलम्स को हम सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं और चौथा कॉलम जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसका मतलब ये है कि कंट्री, एज और सैलरी लोगों के इंफॉर्मेशन ये हमें मिलेगी और इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हमारा मॉडल ये फिगर आउट करने की कोशिश करेगा कि क्या वो साहब जो कि फ्रांस में रहते हैं, 44 साल इनकी एज है और 72,000 यूरोज़ इनकी एनुअल सैलरी है, तो क्या ये हमारी आइटम को परचेज़ करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास जो डाटा आता है उस डाटा की बुनियाद पे हम डिसीजंस करते हैं। तो जो इनपुट वेरिएबल्स हैं इनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं और जो प्रेडिक्शन हमने करनी होती है या जो आउटपुट हमने डिटर्मिन करनी होती है उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। तो ना सिर्फ हमने इस पूरे डाटा सेट को मेमोरी में लोड करना है बल्कि इसे इस तरह 2 हिस्सों में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में डिवाइड भी करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टैंडर्ड जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कैपिटल X है जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल की स्मॉल y है। अब हम पाइथन का कोड डिस्कस करते हैं जो कि ना सिर्फ डाटा को लोड करेगा बल्कि इसी के साथ साथ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में उस डाटा को लोड करके भी हमें दिखा देगा। तो सबसे पहले हम लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लेते हैं। इसका तरीका क्या है कि स्पाइडर में हम इस पोर्शन ऑफ कोड को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इस जगह पे जाके या F9 प्रेस करके हम इस कोड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो आप देख रहे हैं वही लाइब्रेरीज नमपी, मैटप्लॉटलिब और पांडास, ये तीनों हमने इंपोर्ट कर ली। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है डाटा सेट को लोड करने का। तो डाटा सेट को लोड करने के लिए हम डाटा सेट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और पांडास की लाइब्रेरी हमने सीखा था कि डाटा सेट को लोड करने के काम आती है। तो पांडास का एक फंक्शन है read_csv। ये data.csv की फाइल के साथ स्टोर हुआ है और read_csv जो है वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ की जो फाइल्स बनी होती हैं उनको रीड करने के काम आता है। मैं अब इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। इसके एग्जीक्यूशन के बाद आपको नज़र आ रहा है कि हमारे वेरिएबल एक्सप्लोरर में जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है इसमें डाटा सेट का एक ऑब्जेक्ट बन गया है और ये डाटा सेट का ऑब्जेक्ट अगर मैं ओपन करूं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कंट्री, एज, सैलरी और परचेज वही चारों कॉलम्स एज इट इज़ लोड हो चुके हैं और उसमें जो 10 रोज थी वो सारी की सारी हमें लोड हुई नज़र आ रही हैं। रिमेंबर, ये जो इंडेक्स का कॉलम है ये रो नंबर बता रहा है और अमूमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंडेक्सेस जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये 0 से 9 तक हमें नज़र आ रहा है और हेडर में वही कॉलम्स जो इनके हेडर्स थे, कंट्री, एज, सैलरी और परचेज्ड, वो भी हमें नज़र आ रही हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि इस फाइल का यहाँ पे जो हमने नाम दिया है, इस नाम को के लिए ये ज़रूरी है कि जो फाइल जहाँ पे स्टोर है, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे इस वक्त माउस है, इसी फोल्डर में हमारी data.csv फाइल मौजूद होनी चाहिए जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ से पाथ सेट किया हुआ है। अगर आप इस फाइल को इस जगह पे नहीं रखा होगा आपने तो ये आपको एरर दे देगा। तो आप इंश्योर करें कि फ़ाइल आपके उसी पाइथन के कोड वाले फोल्डर में ही मौजूद हो, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ देना होगा। तो यहाँ पे हमें ये नज़र आ गया कि डाटा सेट लोड हो गया है। अब जो हमारी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की स्टोरी थी उसको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसी डाटा सेट को दोबारा ओपन करें तो होना क्या चाहिए कि कंट्री, एज और सैलरी, ये जो 3 कॉलम्स हैं ये कैपिटल X में या इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चले जाने चाहिए और परचेज्ड का जो चौथा कॉलम है ये Y में चला जाना चाहिए। तो इस सूरत में हमारे पास जो कोड है वो क्या है कि हम dataset.index लोकेशन का जो हमारा एक एक्सपोजिशन है लाइब्रेरी की उसको इस्तेमाल करते हैं और ये हमें बताता है रोज़ और कॉलम्स की, इसको हमने डिस्क्रिप्शन देनी होती है जिसकी बुनियाद पे कि ये उस डाटा को प्रोसेस करता है। तो जो पहला इसके अंदर कोलन है ये बता रहा है कि कौन सी रोज़। तो अगर हमने कोई रोज़ नंबर स्पेसिफाई करने हो तो हम स्पेसिफाई करते हैं और ख़ाली कोलन का क्या मतलब है, ऑल रोज़, और कॉमा
अब हम बताएंगे कॉलम्स। तो कॉलम्स में से हमें आखिरी कॉलम जो परचेस्ड का है वो नहीं चाहिए। तो आखिरी कॉलम ना लेने का मतलब, एक आसान सिंटेक्स क्या है कि आप इसके राइट साइड पे -1 लिखते हैं। इसका मतलब है कि फॉरगेट अबाउट द लास्ट कॉलम एंड लोड ऑल द अदर कॉलम्स। तो अगर हम ये -1 की बजाय भी यहाँ पे सिर्फ कोलन दे देते तो ये सारे ही कॉलम्स भी उठा लेता, लेकिन आखिरी कॉलम नहीं चाहिए तो हम -1 यहाँ पे लिख रहे हैं। और डॉट वैल्यूज़ का मतलब कि इनकी वैल्यूज़ उठा के वेरिएबल एक्स में पॉपुलेट कर दें। इस वक्त आप देख रहे हैं वेरिएबल एक्सप्लोरर में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। मैं जैसे ही इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो वेरिएबल एक्सप्लोरर में एक और वेरिएबल एक्स हमें नज़र आ गया, और ये एक्स को अगर मैं लोड करता हूँ तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कंट्री, एज और सैलरी, 3 वेरिएबल्स आखिरी कॉलम को छोड़ के जो हमने -1 के थ्रू उसको डिसरिगार्ड किया, तो बाकी के कॉलम्स हमें यहाँ पे लोड हुए नज़र आ गए। और इसी तरह डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है उसके लिए हमने क्या किया, y इज इक्वल टू डेटासेट डॉट iloc इंडेक्स लोकेशन, कौन सा कॉलम, आखिरी कॉलम। तो आखिरी ऑल रोज पहली, कॉमा विच कॉलम, थर्ड। अगेन अगर मैं डेटासेट में वापस जाता हूँ तो इसकी डायमेंशन आपको नज़र आ रही है 10, 4। तो इसके अंदर ये भी जिस तरह रोज 0 से स्टार्ट होती हैं इसी तरह कॉलम्स भी 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 0 कंट्री, 1 एज, 2 सैलरी और 3 जो है वो परचेज्ड है। तो ये इस कॉलम को लोड करना है हमें, 3 को। तो कॉलम नंबर 3 को लोड करें। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस पार्ट एंड यू सी के वी हैव अ y वेरिएबल एज वेल इन द वेरिएबल एक्सप्लोरर, एंड वी कैन सी कि जो येस और नो की जो वैल्यूज़ थी कॉरस्पॉन्डिंग वो भी इसमें लोड हो गई हैं। नाउ वी हैव 3 वेरिएबल्स, डाटा सेट, independent set of independent variables in x and the dependent variable in small y. So this is what we have in terms of data loading। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि pandas की लाइब्रेरी के थ्रू हमने डाटा को इंपोर्ट कर लिया है।